अच्छा, सेविंग कैसे करते हैं? क्योंकि ये मुझे मालूम है कि भाई ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, ये अपनी सही जगह पे पैसा लगाते होंगे, सेव कैसे करते हैं, और फिर मनी कितना मैटर करता है आपके लिए लाइफ में? सेविंग्स बहुत 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 ज़रूरी हैं हर इंसान को। मुझे लगता है कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं ना, तो अपने खर्चे आप 40-50 से ऊपर ना लेके जाओ। मेरी बात सुने, आप घर के बड़े हैं, सबसे जी बड़े बेटे हैं, जी। ठीक है? फिर बेगम माशाल्लाह 2 बच्चियां, न्यूली एडिशन है एक, और ये इन सारी चीज़ों के साथ साथ फिर आपको अपना स्टेटस, आपके कपड़े और ये वो जो हमारी ज़रूरियात होती हैं, क्योंकि हमारा काम ऐसा है, तो इन सब चीज़ों के साथ कैसे सेविंग कर लेते सेविंग्स हैं? बताता हूँ आपको, ये तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप 100 रुपीज़ कमा रहे हैं तो आप कोशिश ये करो कि आप 40-50 या 60 रुपीज़ से अपना ऊपर ना लेके जाओ एक्सपेंस। कट योर एक्सपेंसेस, नीचे लेकर आओ। बहुत लेविश लाइफ गुजारने की ज़रूरत नहीं है। अपनी चादर देख के पाँव फैलाओ। 100 रुपये कमा रहे हो, 50-60 रुपये पे ख़त्म करो। 30-40% ऑफ योर इंटायर अर्निंग्स पर मंथ शुड बी इन योर सेविंग्स अकाउंट। क्यों? उससे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अल्लाह ना करे कभी आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो सेविंग्स जो होती है ना वो बहुत काम आती हैं। किस तरह? कि कट योर एक्सपेंसेस, नहीं, एक्सपेंस क्या इंक्रीज योर इनकम। आप बिजली का बिल देख लें, आप करंट सिचुएशन तो देखें, ग्रोसरी कम कर लेते हो, मतलब कहते हो यार नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप एक हद तक अपने एक्सपेंसेस कट कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल जैसे बिजली का बिल आ गया, यूँ आ गया। अब लास्ट मंथ जो हमारा बिजली का बिल था वो मतलब पूरे जब से हम रह रहे हैं उस घर में, उसका सबसे ज़्यादा उसका बिजली का बिल सबके था। और हालात वो देख के मेरी आंखें एकदम यूँ हो गई थी कि यार इतना बिजली का बिल, मतलब इतना बहुत हैवी अमाउंट था बिल। फिर ये कि अब जैसा भी है मैं उसको चेंज नहीं कर सकता ना, और महंगाई को भी मैं तो नीचे नहीं कर सकता, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई सजेस्ट कि इंक्रीज योर इनकम। इंक्रीज योर इनकम का मतलब ये कि अपनी जो आप पैसे कमा रहे हो उसमें और सोर्सेज शामिल करो, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम शामिल करो। मेरा जो असिस्टेंट है उसने मुझे एक दफ़ा मुझे बोला 3-4 महीने पहले कि भाई मेरा जो है वो गुजारा नहीं होता। मैंने कहा कितने में गुजारा होता है? कह रहा है भाई मेरा इतने में गुजारा होता है। मैंने कहा आज से तेरी सैलरी उतनी है। फिर पिछले महीनों से बोला भाई अब मेरा उसमें भी गुजारा नहीं हो रहा। तो मैंने उसको एक बात समझाई। मैंने बोला देखो, अगर तुम रिलाई करोगे ना एक इनकम के ऊपर तो क्या होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, और ये अभी से नहीं हमेशा से हो रही है, और ये आगे भी होगी। अपनी सोर्स ऑफ इनकम एक और बनाओ। फिर मैंने उसको एडवाइस दी, मैंने देखो तुम्हारे पास बाइक है, तुम्हारे पास लाइसेंस है, हमारी शूट मैं महीने में 20-22 दिन से ज़्यादा काम नहीं करता, ऑफ होता है। मैंने कहा तुम जब ऑफ हो तो तुम बाइक या चलाओ, या तुम कोई ऐसी एक्टिविटी करो जिससे तुम्हारी इनकम एक्स्ट्रा मनी जनरेट हो। हमेशा एक इनकम की सोर्स नहीं रखो। और मैंने अपनी ज़िंदगी में भी यही इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया कि अगर सिर्फ मैं ड्रामा कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ ड्रामा नहीं कर रहा, मैं उसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल भी है जो अल्लाह ताला का करम है बहुत अच्छा चल रहा है। उसके अलावा मेरा एक आउटडोर एडवर्टाइजिंग एजेंसी की है जिसमें बिलबोर्ड्स का मेरा काम है। अच्छा, उसके अलावा एक हमने परफ्यूम भी लॉन्च किया था लेकिन वो चला नहीं, कोई बात नहीं। उसके अलावा मेरा जो घर का बिजनेस है, हमारा LCD जो हम बनाते हैं, टीवी बनाते हैं, उसकी हमारी फैक्ट्री है, वो अब्बू और भाई मेरे देखते हैं। तो हमारे पास 3-4 चीज़ें।